हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज 10 जून है साथियों, और देखेंगे हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। साथियों कल की क्लास के लिए सॉरी। एक्चुअली साथियों जैसे ही मैं कल रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा था साथियों, बिल्कुल अचानक से सडनली हेल्थ साथियों डाउन हो गई। पता नहीं क्यों अचानक से, मतलब चक्कर टाइप का आने लगा। मतलब क्लास लेने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, यकीन माने साथियों। नहीं तो मैं कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करता आपको। तो उसके लिए साथियों कवर कर दिया जाएगा आपको संडे की क्लास में, ठीक है। चलिए आज की क्लास देखते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त सेशन है ये। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र। देखते हैं प्यारे साथियों, देखिए परीक्षा मंत्र में आज का जून माह के जो है आपके महत्वपूर्ण दिवस जो हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये जून जितने भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं साथियों, आप देखेंगे एग्जाम में कि 1 से 2 प्रश्न दिवस के जरूर पूछे जाते हैं। 1 जून को साथियों विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और फिर आपका नेक्स्ट है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 18 जून को फादर्स डे अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस संगीत दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। देखिए ऐसे तो ये याद नहीं होगा, लेकिन मैं रिवाइज कराने के पर्पज से लेकर आया हूँ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है 3 जून वाला आपका ये। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है। और आपका फिर इंपॉर्टेंट है 12 जून बाल श्रम विरोधी दिवस। फिर आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है साथियों वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून वाला। और 29 जून इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये जो है 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग एक नज़र देख लें, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बन जाए। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। साथियों बिल्कुल सही बात है कि जिंदगी में जो है साथियों कई बार हमें ऐसे पल आते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, कई बार ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लेकिन साथियों इन सब के बीच बैलेंस बनाकर चलना है, यानी कि आपको साथियों कभी भी जो है निराश नहीं होना है। मतलब हमेशा हार नहीं माननी है, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है साथियों, और अपने ऊपर भरोसा रखना है। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा कर जो है अपने संकट का सामना करिए। देखिए जरूर एक दिन आप लोग हर चीज़ में सफल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है खास प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आपका परीक्षा मंत्र में हमने देखा टॉप 5 न्यूज हेडलाइन देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टॉप 10 करंट अफेयर्स आज का रहेगा साथियों। और अगला आएगा आपका क्या आप जानते हैं। इसमें मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा। पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आज मैं आपको एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। लास्ट नेक्स्ट है आपका फटाफट करंट अफेयर्स में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, चर्चा में देखेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा आपका ब्रह्मास्त्र जी के चलते चलते जीके ट्रिक, ऑलराउंडर रिवीजन, क्विज प्रतियोगिता और कमेंट सेक्शन। देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन क्या है। जनार्दन प्रसाद को जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। निर्मला लक्ष्मण को हिंदू समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक केरल में सबसे ऊपर जो है इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए साथियों यहाँ पर आज जो है ना इसका पेन थोड़ा इशू कर रहा है, इस बोर्ड का पेन, इस वजह से साथियों देखिए तो पेन का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे हिंदू समूह का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला लक्ष्मण। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये है निर्मला लक्ष्मण। तो 3 साल की अवधि के लिए द हिंदू ग्रुप के लिए हिंदू पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, द हिंदू ग्रुप जो है उसका निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। द हिंदू आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कई स्टूडेंट्स। तो उसी का जो प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, एक मीडिया कंपनी है। इसके संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। और स्थापना हुई थी 1878 में। इसका हेडक्वार्टर है साथियों चेन्नई, इंडिया के अंदर ही चेन्नई, जो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो 3 साल की अवधि के लिए साथियों निर्मला लक्ष्मण को द हिंदू पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड या हिंदू ग्रुप का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है साथियों। ये नोट कर लीजिएगा। फोटो में देखिए ये हैं जो
देख रहे हैं आप निर्मला लक्ष्मण, ठीक है। चलिए देखिए, नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है प्यारे साथियों, तो हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति कवर कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है साथियों, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी जो है बन गए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। कौन? रोजर बिन्नी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बन गए साथियों? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं साथियों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गए साथी ऋतुराज अवस्थी। कौन बन गए? ऋतुराज अवस्थी। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं पेट्रो पावेल। कौन बने? पेट्रो पावेल जो है चेक गणराज्य के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही थी तो हमने टॉप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट कवर कर लिया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने साथियों जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? ये साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है शुरू किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 6 जून को 1,000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया है। देखिए ये मिशन से क्या होगा साथियों, जो दुग्ध उत्पादक को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में जो है उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा जो है प्रदान करने के लिए लागू किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता है योगी जी हैं। राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल हैं। अगर बात की जाए कि लोकसभा की कितनी सीट है साथियों, यहाँ पर 80 सीट है, सबसे ज़्यादा भारत में। राज्यसभा की 31 सीट है यहाँ पर, और राजधानी लखनऊ है, नवाबों की नगरी लखनऊ, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आपका फेवरेट टॉपिक साथियों, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं साथियों, आज मैं आपको क्या बताऊंगा एलआईसी के बारे में, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए साथियों ये एग्जाम में एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और देखिए इसका जो मुख्य जो मोटो है, नारा है, योर वेलफेयर इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी जो है साथियों बीमा कंपनी होने के साथ साथ सबसे बड़ी संस्था का एक निवेशक भी है, इन्वेस्टर भी, ठीक है। तो भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है ये। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एलआईसी के बारे में हमने देखा। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा और इसका जो है पूछ लेगा आपका स्थापना, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? साथियों 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस जो है मनाया जाता है। कब? 8 जून को। चलिए तो यह जो है साथियों महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका के वैश्विक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है ये। और विश्व महासागर दिवस अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले इसकी थीम क्या थी 2023 की? प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, ठीक है। तो यह महासागर जागरूकता को बढ़ावा देता है और समुद्री पर्यावरण रक्षा के लिए भी जो है ये प्रोत्साहित करता है। अब जून महीने के इंपॉर्टेंट दिवस देख लेंगे, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कवर कर दिया। विश्व रक्तदाता दिवस हमने बताया 14 जून को, 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये चारों दिवस साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में जीएसआई का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? किसको जो है अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई का? जनार्दन प्रसाद को साथियों। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो है इसका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो महानिदेशक बनाया गया है जनार्दन प्रसाद को बनाया गया साथियों, ये देखिए, ठीक है। तो एस राजू थे इससे पहले, डॉक्टर एस राजू, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है प्यारे साथियों। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है साथियों एक वैज्ञानिक एजेंसी है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो 1851 इसकी स्थापना हुई थी, और एक जो है विश्व स्तर पर एक सबसे पुराने संगठनों में से एक है, और यह खान मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करता है, सरकारी संगठन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जनार्दन प्रसाद को साथियों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है साथियों, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में रैंगलर ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रैंगलर जो कि आप देखे होंगे इसकी जीन्स वगैरह आती है आप लोग, और काफ़ी क्लॉथ की एक बड़ी कंपनी है। तो स्मृति मंधाना साथियों जो कि भारतीय क्रिकेट महिला टीम की खिलाड़ी है, काफ़ी मशहूर खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस हैं। स्मृति मंधाना जो कि भारतीय क्रिकेटर है, मैंने बताया एक जो कंपनी है, तो रैंगलर एक लाइसेंसदारी है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, और उन पर जो है उनको जो है 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। चलिए प्रमुख जो साथियों यहाँ पर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की रिलेटेड बात हो रही है प्यारे साथियों। तो हम देखने वाले हैं दोस्तों
स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं साथियों? रणवीर सिंह। प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया के कौन बने साथियों? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले साथियों, आयुष्मान खुराना। और एनएमडीसी के साथियों निखत जरीन बनी है, ठीक है, निखत जरीन, ठीक है। चलिए, पुराना खजाना करंट अफेयर्स। आज मैं आपको यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन इतने हैं, तीन तीन छः सात क्वेश्चन है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको काफ़ी जो है सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ। महात्मा गांधी के पोते पोते का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम अरुण गांधी था, ठीक है, अरुण गांधी। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हाल ही में साथियों? अजय बंगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक भारतीय मूल के और वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग जो है कहाँ पर बनी? मुंबई के अंदर। परमाणु ऊर्जा आयोग के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं अजीत मोहंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष साथियों अजीत मोहंती को बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका रिवाइज करा रहा हूँ। पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आप सबको पता है साथियों, मैं क्वेश्चन जो पिछले 1 2 3 महीने 4 महीने के होते हैं उनको रिवाइज कराता हूँ, आप लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए 2023 की साथियों, उसमें भारत की रैंक है 161, 161वीं रैंक पर है भारत विश्व स्तर पर साथियों। तो रैंक से रिलेटेड आप देखे होंगे एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा जाता है। फिर शताब्दी पुरुष की उपाधि दी गई है पंडित राम किशन को, ठीक है। चलिए, तो ये 7 क्वेश्चन आपका निचोड़ है करंट अफेयर्स का। ऐसे क्वेश्चन है साथियों, अगर आपको अच्छा लगे कि सर ने अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों को आपको कैसा लगता है। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते साथियों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को साथियों। और आपका इस बीच साथियों क्लास डिस्टर्ब हुआ है, मैं मानता हूँ, 2 से 3 दिन साथियों आपका कवर कर दूंगा मैं, हो सकता है संडे को ये क्लास में पूरा कवर कर दूं। तो रेगुलर आपकी क्लासेस होगी, चिंता मत करिएगा, ठीक है, रेगुलर क्लासेस मैं लूंगा आपकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू किया है? साथियों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है साथियों देखिए, ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है। देखिए, इसमें क्या होगा कि जो यहाँ के यूथ हैं, जो अपने युवा हैं यहाँ के, हम लोग जो बेरोजगार युवा इतने सारे अपने पूरे देश में हैं, उनको जो एक रोजगार परक कौशल यानी स्किल जो है प्रोवाइड की जाएगी, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की तैयारी में है। और यहाँ में इस योजना में बता दें साथियों, इसमें जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी दिया जाएगा और रोजगार के अवसर भी इसमें प्रदान किए जाएंगे। तो एमपी भारत का जो है दूसरा एरिया वाइज स्टेट में नंबर 2 पर है और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल है। तो ये जो मुख्यमंत्री जो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना है साथियों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक तो योजना भी है और एक बहुत अच्छी ये योजना है। इसी तरह की योजना भारत सरकार को भी चलानी चाहिए। युवाओं के लिए जो है मोदी गवर्नमेंट को भी काफ़ी कुछ अच्छा करना चाहिए, है ना। उनके लिए भी अच्छी स्किल्स योजना है, हालांकि काफ़ी योजनाएं चल रही, लेकिन वो केवल मतलब उतनी कारगर साबित नहीं हो रही मेरे अनुसार। तो ऐसी योजनाएं साथियों मध्य प्रदेश सरकार चलाई है और इसमें जो है युवाओं को अवसर भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल ये पेपर तक ही सीमित रह जाए, है ना। तो ये भी मतलब एक अच्छी पहल है सरकार की, इसी तरह की योजनाएं चलानी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को भी और भारत सरकार को भी, ताकि हमारे जो साथ स्टूडेंट हैं मेरे साथ जितने जुड़े हैं सबको भी जॉब मिले, रोजगार मिले, क्योंकि सबको ज़रूरत है साथियों। बिना पैसे के देखिए सब कुछ अधूरा रहता है। मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता है सच्चाई कि पैसा ही सब कुछ है आज के इस कलयुग में। आपको कैसा लगा आज का ये जो मैं बताया हूँ, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। हालांकि मैं बस एक जनरली अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। थोड़ा डिस्कशन में कर लिया लंबा, लेकिन आप लोगों के काम की बातें मैं किया, हमारे स्टूडेंट आप लोग साथ में जुड़े हैं। तो देखिए, राज्यों की प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो अंडा और दूध योजना जो है केरल सरकार की है साथियों, और पुण्य कोट दत्तू योजना है कर्नाटका सरकार की प्यारे साथियों। मातृशक्ति उद्यमिता योजना है साथियों हरियाणा सरकार की, और सीएम मितान योजना है साथियों छत्तीसगढ़ सरकार की, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा कि आपको जो है मेरा चर्चा कैसा लगा साथियों, ठीक है। थोड़ा सा बोल देता हूँ आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की जो है
पहली महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तमिलनाडु की जो पहली महिला बन गई है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, इनका नाम है साथियों मुथमिच सेल्वी। क्या नाम है? मुथमिच सेल्वी। ये देखिए, ठीक है। तो आपको बता दें साथियों कि ये जो जेहिलपट्टी विरुधनगर की निवासी 36 वर्षीय हैं मुथमिच सेल्वी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है। आपको साथियों बता दें कि पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेन सिंह नोरगे शेरपा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है साथियों? जुंको तबेई जापान की है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला की अगर बात की जाए, और पहली बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ा था साथियों? तो न्यूजीलैंड के हैं एडमंड, और नेपाल और भारतीय मूल के तेन सिंह जो है शेरपा, ये चढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर एन रवि यानी रविंद्र नारायण रवि। सीएम है एम के स्टालिन जो कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री भी हैं ये। और विधानसभा की सीट है 235 सीट, राज्यसभा की 18 सीट है, लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु की बात हो रही। कैपिटल मैंने बताया चेन्नई में। मरीना बीच कहाँ है? चेन्नई के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जो बीच है मरीना बीच, ये चेन्नई में है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आप फटाफट करंट अफेयर्स ध्यान पूर्वक देखिए, लिखते जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आपको नोट लगे तो यहाँ पर, हालांकि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं। मैं 20 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको कुछ ही मिनट में मात्र। देखिए ध्यान से सुनिएगा साथियों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 5 अस्थायी सदस्य हाल ही में जो है चुने गए हैं। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर जो है टॉप पर रहा है। सबसे प्रदूषित, हर मामले में प्रदूषित है वो। ठीक है, चाहे उसकी सोच हो, चाहे वो किसी भी मामले में, वो जो है टॉप पर ही आएगा, है ना। मतलब जैसे प्रदूषण के मामले में, हाँ वहाँ के। चलिए, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत नमीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है। हाल ही में ईरान ने UAE देश में अपने राजनयिक दूतावास को फिर से खोल दिया है। विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर जो है 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। शांतनु गुप्ता ने हाल ही में अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ का विमोचन किया है। और अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ATM से UPI से कैश विड्रॉल की सुविधा प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 2000 कृषि ऋण समितियों का जन औषधि स्टोर खोलने का अनुमति दे दी है। डीजल पनडुब्बियों को निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। हाल ही में पंप पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। और हाल ही में विदेशियों के लिए रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है न्यूयॉर्क। हाल ही में नाव NABS से मान्यता प्राप्त करने वाला एम्स नागपुर देश का सब पहला एम्स बन गया है। और जापान ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा। टाटा ग्रुप गुजरात राज्य में 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा। बांग्लादेश ने एक दशक बाद अपनी उच्चतम मानसिक मुद्रास्फीति में दर्ज की है। हाल ही में सिडको के MD के रूप में अनिल दिग्गीकर ने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? तो बात की जाए तो केरल जो है साथियों, यहाँ पर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा आपका। केरल जो है साथियों, ये जो है खाद्य सुरक्षा में सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, यानी कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर केरल रहा है। अगर बात की जाए साथियों तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 5वां खाद्य सुरक्षा का अनावरण किया है इंडेक्स। ठीक है, और इसमें जो है साथियों छोटे राज्यों में अगर बात की जाए, सेकेंड नंबर पर देखिए पंजाब है, ध्यान रखिएगा, और थर्ड पर तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा जो है सबसे ऊपर है, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। अगला है, हाल ही में बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इजराइल साथियों। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। ठीक है, ये देखिए, ये जो है टैक्सी। ठीक है, तो ट्रैफिक से बचने के लिए बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इजराइल।
इसमें जो है देखिए यहाँ की जो व्यस्ततम सड़कें हैं उन पर भीषण ट्रैफिक का तोड़ निकाला है ये। ठीक है। 2019 में जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव के तहत इजरायल ने बिना ड्राइवर हवा में उड़ने वाली ड्रोन टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है साथियों, किसी भी समतल जगह या जमीन से सीधे उड़ान भर सकती है। तो ऐसा जो है अपने इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। दुनिया की पहली ड्रोन टैक्सी बिना ड्राइवर के जो है चलेगी, इजराइल ने जो है ऐसा किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत पक्का मित्र है इजराइल हमारा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और राष्ट्रपति इशाक हरजॉग, पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है न्यू शेकेल। ठीक है। चलिए चर्चा में आज क्या हम देखेंगे, बदले गए नाम। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट नाम बदले गए हैं इसलिए चर्चा में है। तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। देखिए अभी हाल ही में अहमदनगर का नया नाम हो गया अहिल्या नगर। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। मुगल गार्डन का नया नाम हो गया अमृत उद्यान। फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। तुर्की देश का नया नाम हो गया तुर्की। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नया नाम हो गया रानी रामपाल। इंडोनेशिया की नई राजधानी है बोर्नियो द्वीप। औरंगाबाद की है संभाजी नगर। रोहतांग सुरंग का अटल सुरंग। मंकी पॉक्स का नया नाम एम पॉक्स। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। और मिलेट सुपर फूड का नाम श्री अन्न हो गया है। ठीक है। तो बदले गए नाम है आपके, कुछ मैंने 8 नाम कवर करा दिए यहाँ पर। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, 8 या 6 समझ लीजिए कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है साथियों यहाँ पर। 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है। अगला है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं। गौतम अदानी जो है साथियों दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है बन गए हैं। ठीक है। ये देखिए, तो चीन के अरबपति सोंग शन शान को पीछे छोड़ दिया है। तो अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ठीक है। और दुनिया में सबसे अमीर लोग सूची में अगर बात करें तो टॉप 20 में 18वें नंबर पर है। और अडानी की कुल नेटवर्थ 5.09 लाख करोड़ रुपए है। और रिलायंस चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी की 7.2 लाख करोड़ रुपए के साथ एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन है, मुकेश अंबानी है। और दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी। ठीक है। चलिए ब्रह्मास जी के देखते हैं, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। सांडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया, मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। वेदों के लौटक नारा किसने दिए थे, दयानंद सरस्वती में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ऑलराउंडर रिवीजन है आपका। सूरी नाम ने ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार्स किसे सम्मानित किया, द्रौपदी मुर्मू को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। यूएनजीसी के 78वें अध्यक्ष बने डेनिस फ्रांसिस। विश्व की सबसे बड़ी आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी यूएई करेगा। उत्तर भारत का प्रमुख पावर हब बनने जा रहा है किश्तवाड़। थाईलैंड ओपन का फाइनल जीता है एस एन से यंग। और कम्युनिकेशन जोन को कमांड करने वाली पहली महिला बनी सुचिता शेखर। 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव उद्घाटन भद्रवाह में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई सर्बानंद सोनोवाल ने। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हंसी मजाक में देखें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चलते चलते ट्रिक देख लेते हैं। आज क्या देखेंगे, भारत के उन वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपतियों के नाम आपको बताऊंगा जो राष्ट्रपति बनने के पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन थे, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, राधा बीवी के संग आजा। राधा बीवी के संग आजा, देखिए ये ट्रिक है, बस एक फनी, आपको याद हो जाएगी। तो ये देखिए, राधा से राधा सर्वपल्ली से डॉक्टर राधा कृष्णन। बीवी से बीवी गिरी जी। के से के आर नारायण। संघ से शंकर दयाल शर्मा। आ से आर वेंकटरमण, आर वेंकटरमण। जा से जाकिर हुसैन। ये जो हैं ये लोग भारत के उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। तो उनकी ट्रिक राधा वीवी के संग आजा। ठीक है, राधा वीवी के संग आजा, ये बस ट्रिक है, आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बस ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है। तो किसी को ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं, किसी को भावना को ठेस पहुंचे, तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं पहले से ही मैं। ठीक है।
तो राधा वीवी संग आ जाए, ये ट्रिक आप लोग जरूर रखिएगा, रट लीजिएगा साथियों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज की कुछ प्रतियोगिता है साथियों, दो चार क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आपको वीडियो को रोक करके आपको जो है बताना है। बताइएगा, पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन, वीडियो रोक करके आंसर बताइएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन वीडियो रोक करके बताइएगा। बताइए साथियों। चलिए आज का देखते हैं कमेंट सेक्शन में क्या लिख रहे हैं। स्टडी स्ट्रगल विथ रोहित, सर जी आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। अभिराज, थैंक यू सो मच सर जी। अपना फैमिली, सर को सभी लोग सपोर्ट करिए, 2020 से जुड़ा हूँ सर के साथ, अपना चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट भी करता हूँ। एचएम की दुनिया, बहुत अच्छी थी क्लास। चलिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू साथियों। थोड़ा सा आप, मैं समझता हूँ 2-3 दिन मिस हो गई क्लास, लेकिन रेगुलर क्लासेस होगी, मैं ये क्लास कवर कर दूंगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग अपना ध्यान रखिए साथियों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों। पढ़ाई करते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आज की क्लास कैसी लगी साथियों। ठीक है, सपोर्ट करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संडे को बेहतरीन तरीके से, अब रिवाइज कराऊंगा पूरा। तो मिलते हैं साथियों, पढ़ाई करिए मस्त तरीके से। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों, टेक केयर साथियों, बाय बाय।